बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान आया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उन सब के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले थे और पाकिस्तान ने इन रिपोर्टर्स की भी, बैनुल-अक़वामी रिपोर्टर्स की भी मेज़बानी का जो शर्फ हासिल किया। लेकिन कुछ टटपुंजगे, मैं कहूँगा टटपुंजगे यूट्यूबर्स जो हैं, इस पाकिस्तान की मेज़बानी के हवाले से भी उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात, इस्लामाबाद के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में जो गैर मुल्की सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके लिए वीवीआईपी अरेंजमेंट किए, उनकी सिक्योरिटी के आउट क्लास फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए। इसके साथ साथ जनाब कन्वेंशन सेंटर को मीडिया सेंटर में तब्दील किया गया और हर सहूलत प्रोवाइड की गई उन सहाफ़ियों को जो पाकिस्तान के मेहमान बने, जिन्हें इस्लामाबाद आने का मौका मिला। दुनिया के इन बेहतरीन रिपोर्टर्स में बाज रिपोर्टर ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान आने का एजाज हासिल किया, इस्लामाबाद में पहुंचे। इस्लामाबाद जो दुनिया का दूसरा बड़ा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, उसको देखने का मौका मिला उन्हें, पाकिस्तान को समझने का मौका मिला, इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद के मनाजर देखने का मौका मिला। पाकिस्तान के जनाब कन्वेंशन सेंटर के अंदर उन्हें रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। पाकिस्तान ने जहां तक मुमकिन था इन रिपोर्टर्स की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत इत्तलात ने जहां जहां तक जो चीज़ मुमकिन थी उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए वो फराहम की। हर तरह के अरेंजमेंट के बाद अब कुछ टटपुंजगे जिन्हें पाकिस्तान की बाज़ औक़ात तरक्की हजम ही नहीं होती, जिन्हें बड़े सारे इदारों से ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत ज़हनी गराज है, वो कोई मौका नहीं जाने देते कि इदारे पर तनकीद ना करें और फिर अपनी तनकीद को लेकर वो पाकिस्तान की बाज़ शख्सियात को भी मोरा बनाकर या उनका लबादा उड़कर तनकीद के मुंह खोलते हैं। मकसद उनका यह होता है कि उन्होंने उस इदारे पर तनकीद करनी है। उन्हें पाकिस्तान से ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं कोई गर्ज ही नहीं है। ये टटपुंजगे यूट्यूबर्स कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। कभी ये मियां नवाज शरीफ की आड़ लेकर बातें करते हैं कि पता नहीं वो इदारे के कितने खिलाफ हैं, और कभी ये बानी तहरीके इंसाफ की आड़ लेकर बातें करते हैं कि पता नहीं वो कितने खिलाफ है। ये पाकिस्तानी सियासत का वो रुख है जो एक इदारे की तरफ ले जाने के लिए ये बहाने ढूंढते हैं, सहारे ढूंढते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी ऐसी क़यादत है, उन्हें जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं समझते कि कोई सियासी लीडर ऐसा हो जो पाकिस्तान के खिलाफ चले या पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ इस हद तक जाए। लेकिन ये यूट्यूबर बहाने ढूंढते हैं, तरह तरह के मामला ढूंढते हैं और फिर अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए सहारे ढूंढते हैं। अब पाकिस्तान ने जो मेज़बानी की, जो उनकी खिदमत की, अब ये टटपुंजगे उस खिदमत को लेकर बातें कर रहे हैं
کہ سموسے کیوں کھوائے، بریانی کیوں کھوائی، مٹن کیوں کھلایا، چکن بریانی کیوں کھلائی، گول گپے کیوں کھلائے، رس گلے کیوں کھلائے؟ یہ کیسی شرم کی باتیں ہیں۔ جب انہیں کوئی موضوع نہیں مل رہا تو اس میزبانی پر تنقید شروع کر دی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر بھی اپنے پاکستانی ہونے کا احساس کریں۔ پاکستان نے انہیں بہت عزت سے نوازا ہے، پاکستان نے انہیں بہت ہی محبتوں سے نوازا ہے۔ یہ اپنی محبتوں کو ہضم کرنے کا بندوبست کریں، یہ نہ کریں کہ پاکستان کو ہی اپنے ہوس کی نظر کرتے ہوئے تنقید کے وہ تیر چلائیں جو کبھی اداروں پر، کبھی حکومت پر، یا کبھی کسی بھی ایسے مخالف پر۔ بہرحال انہیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔